क्या नाम होगा जी? सूरज सिंह है जी। सूर सिंह। हाँ जी। अच्छा, कैसे कैसे देख रहे हैं पंडित जी हैं आप? तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? एक तरफ तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो दूसरी तरफ मैं बात करूं दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस से, तो कैसे रहेगा चुनाव? चुनाव तो बीजेपी के हक में रहेगा, क्योंकि जो काम कर रही है ये कुछ हद तक ठीक कर रही है। कुछ हद तक ठीक है। हाँ। अच्छा। लेकिन कुछ हेर फेर तो होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत पब्लिक में हर एक बात का बदलाव होता रहता है। इसलिए बीजेपी की संभावना है अब की बार भी आने की। अतीश करके इन्हीं का मोल तकरीबन लग गया है। अच्छा, तो करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी सीट निकाल लेंगे? हाँ, निकाल लेंगे जी। पक्की बात है? ऐसा तो जी हम कह नहीं सकते। अच्छा। पब्लिक है, ये पब्लिक का रुझान कब क्या पता कब बदल सका है। इसलिए जो फिलहाल है इसमें बीजेपी की संभावना है। बीजेपी की संभावना है। हाँ। और मैं बात करूं जो नया लड़का है कांग्रेस से बुद्धि राजा, तो उसके कैसे रहेगा? उसका भी पब्लिक में इतना रुझान नहीं है, लेकिन घूमे फिरे से कोई रुझान बन भी सकता है जी। क्योंकि हर एक आदमी ने सोचा भाई राजनीतिक में बदलाव होना चाहिए, इसलिए पब्लिक का रुझान कई बार घूम भी सकता है। कोई ये नहीं जरूरी है कि भाई ये तो 10-15 दिन पहले भी रुझान बदल सकता है। हाँ, ये तो है। हाँ, इसलिए उसको देखेंगे भाई किसा लड़का है, कैसा है, क्योंकि पहली बार आ रहा है ये। पहली बार आया है। हाँ, इसलिए। तो क्या मानते हैं, जैनमैन कैंडिडेट है मनोहर लाल जी के सामने, या फिर कहीं ना कहीं नजर आता है कि ठीक है चलिए कैंडिडेट है लेकिन इतना दमदार नहीं है? हाँ, इतना दमदार नहीं है। इतना दमदार नजर नहीं है। हाँ, अभी आया है, कुछ रुझान होगा जब पता लगेगा भाई इसको कितनी सीट निकाल सके या नहीं निकाल सकता ये। सीट निकल सकती है या नहीं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, बीजेपी की आप संभावनाएं बता रहे हैं, लेकिन राहुल जी तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार में महंगाई ज़्यादा है, किसान परेशान है, किसान आंदोलन की करना पड़ता है बार बार। ऐसा है, इसके लिए महंगाई तो हर एक चीज़ पे है जी, लेकिन इसको नु है थोड़ा पब्लिक को भड़काने वाली बात हो जाए जमींदारों को। अच्छा। हाँ, कैसे? लेकिन कई बार ऐसा है जो करे ये व्यापारी लोग हैं। हाँ। और जमींदार है, ये कई बार ऐसा हो जाए जी भाई हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे, बस सीधे, क्योंकि आड़तियों को भी ये है क्यों ये जो किसान लोग उन पर पैसा उठा लेते हैं, वो पैसा फिर उनका आता नहीं, इसलिए इनको नु कह दे भाई ये आड़त की रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जमींदारी का आड़त से काम चलता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा है जी हमारे को लोन देती है एक किले पे 50-60 हज़ार रुपये, और व्यापारी लोगों को मिल जाए कई करोड़ रुपया। ये भी ये कहते तो बीजेपी वाले अगर भाई हम लोन दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो 2 किले था हमको धरातल पर में लोन बहुत कम मिलता है। कम मिलता है। हाँ, और इनको व्यापारी लोगों को मिल जाए करोड़ों में। अति इसलिए अपना गुजारा करने के लिए किसी की हेल्प तो चाहता है आदमी, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं, 6 माही पर पैसा आवा है, इसलिए आड़ती का और जमींदार का संपर्क इसलिए है। अच्छा, एक बात बताइएगा, राहुल जी कह रहे थे कि नौकरियां खत्म हो गई है, युवाओं को रोजगार नहीं है। रोजगार तो है जी, लेकिन जो है प्राइवेट रोजगार ज़्यादा हो गए, प्राइवेट कंपनी है उनमें रोजगार हो गए। वैसे कई स्कीम हैं जो इन प्राइवेट कंपनियों ने दी हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी में जो अच्छे बालक पढ़े लिखे हैं वो अपने आप सिलेक्शन हो जाए हैं। पहले ऐसा जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं। पहले भी तो लगते होंगे ना ताऊ जी? पहले रिश्वत के हिसाब को लगे थे, जिसके पहले की सरकार में रिश्वत से लगते थे। हाँ, ऐसा है, जिसके पास पैसा था ना वही आदमी लग पावा था। जिसके पास पैसा था वही लगता था? हाँ, वही लगता था। सच कह रहे हैं? ये बात तो हम अब सच कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसा है, गरीब आदमी का लड़का है, कई इंटरव्यू दे ले है, लेकिन वो किसी को रह जाता, क्योंकि हमारे पास भी 2 केस तो हमारे पास थे। अच्छा। हाँ, एक तो हाँ 2 केस तो ऐसे थे जो लग नहीं पाए, लेकिन इस सरकार में आने के बाद उन्होंने इंटरव्यू किया और अब वो सरकारी जॉब पे आ गए। अच्छा, गांव से कोई ऐसा लगा है क्या जो बिना खर्चे बिना पर्ची के, जैसे आप बता रहे हैं, लगे हैं? हाँ, 2-3 लड़के लगे हैं। एक तो हमारे लग गया है, इनकम टैक्स वालों में लग गया है, एक मास्टर लग गया है, और 2-3 एक डाकखाने में लगे 3-4 बीजेपी सरकार में। हाँ, और एक शास्त्री जाट है जो परली साइड में लग गया है, एक लड़की लगी है, और 4-5 डाकखाने में लगे हैं। तो पैसे वैसे दे के लगे? ना वैसे ही लगे, अपने इंटरव्यू के हिसाब को लगे। अच्छा, मेहनत से लगे हैं? हाँ, मेहनत से, मतलब अच्छे नंबर थे नहीं। और पहले के जो मामला बता रहे थे, पहले क्या था?
पहले तो जी ये जिसके पास पैसा जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा, हाँ जिसके पास पैसा था तो वही लगता वही लगता था। अच्छा, मामला फिर पहले खराब था। वो तो देखो जी आप नजरिया तो आपका है ना कैसा होना चाहिए। चलिए मैं आपके पास भी आता हूँ। आपका क्या नाम होगा जी? वेद प्रकाश। आप भी पंडित हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वेद प्रकाश जी जैसे ये बता रहे हैं कि पहले का मामला ज़्यादा खराब नजर आता था, बीजेपी सरकार में बढ़िया है कि नौकरियां लग रही हैं? भाई बीजेपी सरकार में नौकरियां लगी हैं, खूब लगी हैं। खूब लगे रे गाँव में। और कांग्रेस सरकार में जिसकी सिफारिश हो वो लगेगा, और के पैसे वाला लगता था। अच्छा, हाँ देखा कोई एक दो केस ऐसा पहले जब ऐसा हुआ है पैसे वैसे दे? हमारे तो लायक गए नहीं कांग्रेस की सरकार में। ये बीजेपी में तो लायक भी गए, लगे? हाँ लगे हैं, बिना पैसे? हाँ बिना पैसे, बिना पैसे, बिना खर्चे, बिना पर्ची, हाँ, मेहनत के बल। मेहनत पे। हाँ। तो लेकिन राहुल जी कहते हैं कि युवाओं को नौकरियां नहीं है। भाई नौकरियां तो हैं, जो मेहनत करेगा तो नौकरी तो है। जो मेहनत करेगा तो उसके लिए नौकरियां हैं। बिल्कुल है। अच्छा, मैं बात करूं जैसे बोलते हैं राहुल जी, कांग्रेस सरकार के कुछ नेता बोलते हैं कि किसान परेशान, मजदूर परेशान, मजदूरों को मजदूरी नहीं है, किसान की बात सुनती नहीं है सरकार। मेहनत तो जो मजदूर करेगा उसकी भी है, सब कुछ है। तो महंगाई तो पहले भी थी, अभी भी है। महंगाई तो है, महंगाई तो है। पर हो जाएगी धीरे धीरे। क्या फिर वोटों में नहीं फर्क पड़ेगा? लोग कैसे वोट करेंगे भाई साहब कि महंगाई ज़्यादा है, कैसे हम बीजेपी को वोट? देखो जी, बीजेपी की बात यह है, बीजेपी काम ठीक कर रही है। ठीक कर रही है? हाँ ठीक कर रही है। महंगाई तो रुकने वाली, महंगाई तो रुक जाएगी, धीरे धीरे रुकेगी। महंगाई तो हर साल बढ़ा है, पर नु है ठीक है। जमींदार का भी कोई वो दिक्कत नहीं है, ऐसी ठीक हो रहा काम। ठीक हो रहा है? हाँ ठीक हो रहा है। तो यहाँ से फिर मनोहर लाल खट्टर जी सीट निकाल सकते हैं? बिल्कुल काट देंगे भाई, लग रहा है। हाँ लग रहा है, नहीं काट देंगे। अच्छा, काट ही लेंगे। हाँ। अच्छा, लेकिन जो बुद्धि राजा नया लड़का आया है, कांग्रेस ने अभी देखिएगा नए लड़के को उतारा है, तो उनका भी तो रहेगा ना कुछ ना कुछ। नहीं देखो, वो नया आया है अभी बुद्धि राजा, वो मैंने कल ही देखा था फोन पे। हाँ अभी नया है, अभी उसका इतना कोई जानकारी भी नहीं हुई हमारे मतलब एरिए में। हाँ उसके बारे में इतना कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। उसके बारे में इतना नहीं कह सकते ना कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। लेकिन मनोहर जी का लग रहा है। हाँ मनोहर जी का लग रहा है भाई। हाँ मनोहर जी ने बथेरे काम करवाए, ऐसी बात नहीं। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि मनोहर जी ने फैमिली आईडी में उलझा के रखा है, कहीं पे इनकम ज़्यादा हो गई, राशन कार्ड कट गए। ऑनलाइन सिस्टम बढ़िया हो रहा है। अच्छा, धांधलेबाजी खत्म हो रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ लेकिन कईयों के तो राशन कार्ड भी कट गए ना। ओहो, नो तो भाई इनकम के हिसाब से कटते रहे हैं, चलते रहे हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा, हाँ लेकिन हुड्डा जी कह रहे थे, मैं अभी भाषण सुन रहा था, एक वीडियो क्लिप आया था, तो उसमें बोल रहे थे कि 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले कर दी जाएगी यदि उनकी सरकार हरियाणा में आती है। भाई देखो कर भी सके 6,000, वैसे बीजेपी ने भी जो 5100 का नारा लगाया था, दुष्यंत जी ने लगा। हाँ 3,000 रुपये पहुँचे हैं। पर ये बात देखो कांग्रेस 6,000 की कहे है, ये क्या होता है देखो, होगी या कि नहीं होगी। तो 6,000 वाली चाहिए सरकार या फिर ये 3 वाली अरे चाहिए? 6,000 वाली नहीं, काम तो सारे सिस्टम से होने चाहिए। और बस और 6,000 को न्यारे में नहीं है, भाई 6,000 ही मिलने चाहिए। वो भी तो देखना पड़ेगा ना, पब्लिक ने कहा सारा कुछ। तो कहने का मतलब ये जो सरकार चल रही है तो सही है। हाँ ठीक है। तो 10 में से कितनी सीटें की उम्मीदें हैं हरियाणा से? भाई 10 में हम तो सोच रहे हैं इसकी कम से कम 9 आओगी। अच्छा, और पहले तो 10 ले गए थे, अब की बार एक घटा दिया आपने। एक तो नु है कि चली जाए, एक तो घटेगी। अच्छा, एक आध का तो हो जाएगा। हाँ घटेगी का दे दो। ये देखिएगा, इधर आपके पास भी आता हूँ जी। आपका क्या नाम होगा जी? सतपाल। सतपाल, आप भी पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी। जो कैसे देख रहे हैं, ये तो बीजेपी को बढ़िया बता रहे हैं, मनोहर जी को बढ़िया बता रहे बात ऐसी है, पहले मेरी भाई ये देखो देश पहले कहाँ था और अब कहाँ है। 70 साल से या धारा 370 या थोड़ी किसी ने हैं ना, किसी की हिम्मत हुई। पहले विदेश में जाओ तो कभी बैठन ने भी जगह नहीं मिला, तो कभी पाथे बिठा करें थे। ये मोदी के पाथा पाथा अंडा मिलन खातर कहाँ तक कहाँ पहुँचा दिया। अरे तनु पुजा वो कहते पाबंदी ला दो, जितना तेल तुम आम खरीदे इतना तुम दोपहरे तक ही खरीद लो हो। किस लिए रुकया? पहले नु बिल्ली की तरिया बैठ जाते उड़ा दो पक्का एक दाड़ मारा करा था अमरीका, अदे दो पक्का बैठ जाते रीब मारा दो पाके कड़ी चाले गोले बम्ब में पत्थरबाद कड़े गए। कहाँ गए? पत्थरबाद में सारे बढ़ गए बिला में, और दो दादागिरी करा था, सारे भीतर कर दिया होंगे हैं। देश पहले शरीफ कहाँ पहुँचा दिया है हैं, और कितनी वहाँ पर तरक्की हुई, सब घूमा। और G20 की भी उड़ा कश्मीर में कितना आगे गया देश।
और महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है, ये भी तो देखो। जी। और नौकरी है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसने तो कॉलेज में बैठा के ले जाए नौकरी वाले, और जो मेरे पर के फद्दू हैं उन जो ना करने वाले हैं उनके लिए तो आज नहीं है, कल भी नहीं है। वो तो पहले कांग्रेस में नोटा दिया, धका दिए नुए तल जा रहे। लेकिन केजरीवाल जी तो बोलते हैं रेल बेच दी। तो बात हमारे दो रहे था यार, ये केजरीवाल का बड़ा आदमी था। अच्छा, और उसका बाप तो हमारा इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर। सच कह रहे हैं? सच का यार, खूब हिसार कहाँ? हिसार तो मैं तो रिटायर हो लिया। अच्छा, हिसार मैं जिंदल माता का बाप अच्छा, जो चीफ इंजीनियर था, बहुत आई पड़ा था, उड़ा मारे दौरे चक्कर काटा रहा था इसका बाप तो। अच्छा। बहुत सख्ती सभा होगा था, डरा बहुत करा था, अफसर तो उसका मालिक था। लेकिन बीजेपी सरकार मोदी आएगा तो मोदी जी को 100% आओगा मोदी। लेकिन जो कहते हैं कि रोजगार खत्म हो गया है, राहुल जी कहते हैं। यार जो पढ़ा लिखा जो दिमागदार है उसने तो नौकरी है, और जो जिसने ना करना उसके लिए तो है कोई नहीं। जिसने नहीं करना उसके लिए तो कुछ नहीं। कुछ नहीं यार, एक फिर नु है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार तो ये तो मोदी ने कितने यूपी में खुलवा दिए, इबनू तो धीरे धीरे होंगे एकदम। तो 70 साल तो ये दिया, तो 10 साल तो आई है। और इबनू है भाई, रोजगार तो धीरे धीरे, और रोजगार तो नौकरी करनी जरूरी है। कोई ना बिजनेस कर लो, कोई छोटा मोटा कर लो और कर लो, ये बनिए कौन सा ये वो करें, ये अपनी दुकानदारी में तो ये इतने आगे बढ़ जाए। लेकिन देखिएगा, राहुल जी बता रहे थे कि किसान यार पप्पू है, उसका क्या जिक्र करना यार, पप्पू उसका जिक्र ही नहीं करना। क्या जिक्र, अच्छे आदमी का जिक्र कर, तो जिसने के बोलना है उसका नुए नहीं बेरा, तो के बोलना है और के ना उसका पाते फिर धारा लग दी, फिर के पैदा वो तो बाहर है, जमानत पे दोनों। लेकिन किसान आंदोलन बता रहे हैं कि किसान भी परेशान है। इतना पीछा, इतने नए नए ट्रैक्टर कहाँ से आए? जमींदार ले सका कोई? इतनी इनकम है जमींदार की किसी की? इतने ट्रैक्टर ये कहाँ से आई है? सब ये बाहर फंडिंग आवा है इनका। इतने पैसे, इतना किसने दिया वो राशन? इतना राशन दिया था, कहाँ से आया वो राशन? किसने दिया है वो राशन? एक बिना ये साल भर पड़े रहे, कहाँ से आता वो राशन? चलिए, करनाल लोकसभा सीट पर ही आ जाते हैं, यहीं से देख लेते हैं। हम तो बीजेपी, मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी देंगे। तो मनोहर जी को जिता रहे हैं। हाँ बाप, बीजेपी की देख बात है ना, काम कितने करे, इज्जत कितनी है बाहर। बाहर चला जा, झंडा ला के बाढ़ के बाहर लिख दिया, युद्ध भी बंद कर दिया था यूक्रेन में, रूस में। जब नु देखा इंडिया के बच्चे आए हैं, युद्ध भी बंद कर दिया था, बस जाओ सेफ्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले तो आरोप लगाते हैं ना, मोदी ने तो वे उड़ा हुए उनके सर काटे थे कांग्रेस के राज में, उनने क्या कराया था? अरे इनने एक बार उड़ा वो कराया था, रात ने वो स्ट्राइक घर में, हाँ घर में घुस का मार का थे ना, 5 हाथ छोड़े तो उड़ा मार का थे ना। ये भी आतंकवादी, ये कौन भाषणबाजी कर दे आदमी तो है, ये तो चुप बैठ रहे ना, शाम बिल में बैठ रहे हैं, ये कौन भाषणबाजी कर दे। तो वे भी मरन लग रहे हैं आतंकवादी, उड़ा पाकिस्तान में धड़ा देने मरे, इबनू का भारत करवा रहा है, मोदी करवा रहा है। ये तो देखो कहाँ तक कहाँ पहुँचा दिया। और कश्मीर में कितनी शांति है, कड़ी हो ही भी है जी। अरे दो दादा है ना, दो दादा, उन दिक्कत है, गरीब आदमी ने दिक्कत नहीं है इनके राज्य में, समझा? जो 2 नंबर का जो खावन उन दिक्कत है। बाकी ये तो कब है शराम जो करेगा वो तो जेल में जाएगा। लेकिन आरोप तो लगते हैं ना कि जो कोई भी आरोप तो हमारे पे भी लाग जाए, बोला बहुत मीठा ठग है, ये है वो है। और अब तो हाड़े गांव में भी लादे एक दूसरे पे ककड़ नहीं। कांग्रेस वाले बोलते हैं ईडी छोड़ देते हैं, बीजेपी भाईचारा भी लादे है एक दूसरे पे। वो तो वो एक पार्टी राजनीतिक आदमी है, वो तो लावेंगे, और फिर वो एक दूसरे की बुराई अपनी साथ भी डिगनानी है तो इलेक्शन में खड़ा जाओ, आपको पाछली प्रणाली ना आपको उठा लाओगे। ये तो इस तरह रहेगा तो फिर राजनीतिक में को नहीं होगा, वो तो अपनी पैंट बना दिया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जी जी जी। उस तक कोई इन बात तो नहीं रहना चाहिए, तो काम तो दिखा है, देख के जाएगा। हाड़े तो पंजाब पैदे दिल्ली से शाया शाया जावा, रोड बन गए हैं, रोड इतने बन रहे हैं, बेटी तो शाया शाया जावा है। चलिए, मैं आपके पास आता हूँ। टिकट लग गए 60 साल तो ऊपर है, कांग्रेस के राज में लगी कदे जी। ये जाएंगे, आधी टिकट लेंगे इस सार की, 70 रुपये पहले पूरी टिकट लिया करे थे जी। ये सुविधा दी को इनने भी तो बेरा था कि ये इसमें बुढ़े भी हैं, कोई सेफ्टी दी इनकी। लेकिन बुढ़ापा पेंशन की तो बात बोल रहे हैं अभी हुड्डा जी, 6,000 रुपये कर देंगे। 6,000 का क्या है, ये हमारे में नहीं लिखना, हमने तो बिना पेंशन भी रह ले, पर ये सरकार या जो काम करा हुआ है होनी चाहिए।
समझा सरकार तो ठीक है, बीजेपी की है, बढ़िया है। चलिए मैं आपके पास आता हूँ। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम जी, आप पंडित जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बीजेपी को बढ़िया बता रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? एक तरफ तो मनोहर लाल जी हैं, दूसरी तरफ बुद्धि राजा जी हैं। नहीं, बीजेपी अच्छी है। अच्छी है। हाँ, और खट्टर साहब एकदम ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल साफ छवि के हैं। 10 साल हुए सीएम का भी अच्छा कार्यभार गिरा, और अब इस सीट को निकालेंगे, निकल जाएगी बिल्कुल 100% निकलेगी। लेकिन कुछ लोग देखिएगा आरोप लगाते हैं कि हमारा राशन कार्ड कट गया है, फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिखाई देती है, तो कैसे भरोसा जता पाएगी फिर बीजेपी उन पर? नहीं, अपना दोबारा बनाओ, जो सरकार ने जो नॉर्म्स रखे हैं उसको पूरा करो और काम करवाओ। अब तो काम ही खत्म है, अब तो पोर्टल खुल रहे हैं, अपना फार्म भरा और अपना काम करो, उससे क्या फर्क पड़ता तो है? सही है फिर। बिल्कुल एकदम। लेकिन जो राहुल जी कहते हैं कि किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। नहीं, कोई परेशान, वो तो परेशानी तो परमात्मा मिटा रहा है, अच्छा। न राहुल मिटा सकता। 70 साल में कहाँ गई थी कांग्रेस? 70 साल हो गए राहुल जी को। हम तो यह चाहते हैं कांग्रेस की भी सीट आनी चाहिए, विपक्ष भी होना जरूरी है। अच्छा। सरकार बेलगाम भी नहीं होनी चाहिए, सरकार जो है बिल्कुल। बेलगाम भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सीट इनकी भी आनी चाहिए, विपक्ष इनके तो कितनी चाहते हैं फिर? हरियाणा की ही बात कर लीजिए, 10 सीटें हैं, 10 में से कितनी कांग्रेस पे जानी? 1-2 सीट तो आनी चाहिए इनकी भी। 2? हाँ, 1-2 सीट आ जानी चाहिए। वो नो बीजेपी की बता रहे थे कि बता रहे थे चलो, अब अपना मन का नजरिया है, उसमें क्या बात है। अच्छा। हाँ, कोई 1 कहेगा, कोई 2 कहेगा, कोई कहेगा 10 की 10 कांग्रेस की आएंगी, इसी को बस में पड़ता। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि कम से कम 8 सीटें तो आ जाएगी बीजेपी? आ जाएंगी बीजेपी की 8 सीट आएंगी। तो सही है फिर मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से जीत जाएंगे? मनोहर लाल जैसा तो राजनीति होना ही दुर्लभ है, हाँ। बिल्कुल साफ छवि का। आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, इतने बड़े पद पर रहते हुए कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि अभी इन पे उंगली उठी हो। ऐसा नेता हरियाणा में होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राहुल जी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है बीजेपी से। जिसका विपक्ष का तो काम ही होता है, पक्ष ये कहेगा दिन है, विपक्ष कहेगा रात है, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, इनमें कोई बात नहीं होती। अच्छा। अगर राहुल ही बीजेपी की बढ़ाई करना शुरू कर देगा फिर क्या होगा? उन तो बुराई करना है, उन तो तो जिता रहे हैं, बिल्कुल 100% जीतेगा। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर एक बार और कैमरा घुमा दीजिएगा। पंडित जी हैं, गांव झटीपुर है, करनाल लोकसभा का ये गांव है। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश की। हाँ भाई साहब, एक ही बात बोल दीजिए। हाँ, क्या नाम हो गया आपका? मेरा अजमेर सिंह। अजमेर। आप पंडित जी हैं? नहीं, जाट है। आप जाट हैं? हाँ भी। अच्छा, चलिए, एक अकेला जाट है। अच्छा, पीछे भी खड़े हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं भाई साहब? कुछ नहीं देख रहे भैया, बड्डे बैठे हैं, बताऊंगे जो भी। नहीं, इन्होंने तो अपनी राय दी है, आप अपनी बताइए। बीजेपी आएगी भी। सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, आप बताइए। अरे उधर ये पूछ लो यार। अच्छा, चलिए। हाँ हाँ, आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, भाग रहे हैं। चलिए, ये देखिएगा, यहाँ पर गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर है क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।